Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 14th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Our Apparel, and this video is going to be part 2 from this chapter. So अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होते हैं क्लोथ्स के और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लोथ्स के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रख के हम क्लोथ्स खरीदते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी पार्ट 1 में। और आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बेसिक क्लोथिंग नीड्स, बच्चों की बेसिक क्लोथिंग नीड्स को समझना। देखो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, उनके कपड़ों पे उनके पीयर ग्रुप का असर पड़ने लगता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे वैसा ही कपड़ा चाहिए जैसा मेरे दोस्त के पास है, मुझे सेम ऐसा ही कपड़ा चाहिए। ठीक है, और कई बार एडोलसेंस वाली एज में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, जब एडोलसेंट क्या करते हैं, वो फिल्म स्टार्स को कॉपी करने लगते हैं। ठीक है, या टीवी में कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसको कॉपी करने लगते हैं कि ये जैसा दिख रहा है वैसा मुझे भी दिखना है, इन्होंने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे मुझे भी कपड़े चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बच्चे करते हैं। ठीक है, एडोलसेंट्स भी ऐसा करते हैं। दिस इज़ एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर देम। चिल्ड्रंस clothes must be suitable for their different activities and must give them freedom to play something that is so essential for their physical growth. तो बच्चों में ये आदत होती है कि वो कॉपी करते हैं, वो अपने दोस्तों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, या उनके दोस्त ने जो कपड़ा पहना है वही कपड़ा उनको चाहिए रहता है। लेकिन जब भी आप जा रहे हो बच्चे के लिए कपड़े खरीदने, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे कपड़े खरीदो बच्चे के लिए जिसमें बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर पाए, जिसमें बच्चा आराम से खेल पाए। ठीक है, जिससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में कोई रुकावट न आए। The clothing needs of children from infancy to adolescence are discussed below in detail. तो बच्चों की जो क्लोथिंग नीड्स होती हैं इन्फेंसी से लेके अडोलसेंस तक, वो नीचे डिस्कस की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला है कंफर्ट। The most important requirement for children is comfort. They need to roll, crawl, squat, climb, run and jump without being hindered by clothes. देखो, बच्चे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है क्या? कंफर्ट। बच्चे को कपड़े में आराम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा दौड़ता है, क्रॉल करता है, क्लाइंब करता है, जंप करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चा करता है उसमें कपड़ों की वजह से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दे नीड टू प्ले विदाउट फियर ऑफ गेटिंग देयर क्लोथ्स डर्टी। तो बच्चे जब खेल रहे हों तो वो सिर्फ अपने कपड़े समेटने में ना रह जाए, तो उनको ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जिसमें वो फ्री होके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर सके, फ्री होके वो खेल सके, उनको कपड़े गंदे होने का डर ना हो। Tight clothes are avoided as they restrict activity and even interfere with natural blood circulation. तो बच्चे को टाइट कपड़े भी नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है। ठीक है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। सिमिलरली, इलास्टिक बाइंडिंग्स शुड नॉट बी सो टाइट एज टू कॉज पेन। और अगर ऐसे कपड़े हैं जिसमें इलास्टिक बाइंडिंग्स हैं, तो ये बाइंडिंग्स ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइट अगर बाइंडिंग्स होंगी तो बच्चे को पेन होगा। ठीक है, हैवी एंड बर्की क्लोथ्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड टायरिंग फॉर चिल्ड्रन। तो जो बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स होते हैं वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते और बच्चे इन कपड़ों को संभालने में ही थक जाते हैं। सेलेक्ट लाइट वेट क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ एक्रिलिक एंड नायलॉन फाइबर स्पेशली फॉर विंटर अपैरल टू कीप वार्म। तो बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो कि लाइट वेटेड हों, जैसे एक्रिलिक हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है, और जब विंटर का सीज़न हो तो उस समय में भी बच्चे को थोड़े से लाइट वेटेड कपड़े ही पहनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी उलन पहना देने से भी बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है। इसके अलावा बच्चे डिफरेंट टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बच्चे
अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, वो झुकते हैं, तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो टाइट ना हो बच्चे की बॉडी में, जिसमें बच्चे आराम से मूवमेंट कर पाएँ। Clothes that hang from shoulders are generally more comfortable than those hanging from waistline. तो इसको मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक कपड़े की यहाँ पे फिगर बताई गई है, देखो ये रहा। यहाँ पे ये कपड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा जब बच्चा पहनेगा तो बच्चे की बॉडी पे ये कपड़ा कंधों के सहारे लटका है, वेस्ट कमर के सहारे नहीं लटका है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि ऐसे कपड़े जो कि शोल्डर्स के थ्रू हैंग होते हैं बच्चे की बॉडी पे, वो बच्चे के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कमर के पास कपड़े होते हैं जो कि कमर के सहारे से बच्चे की बॉडी पे हैंग होते हैं, उनमें बच्चा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता, ठीक। कभी कभी उनकी जो इलास्टिक होती है वो इतनी टाइट होती है कि बच्चे का पेट दबा रहता है, कभी कभी वो इतने लूज़ होते हैं कि बच्चा उसमें भी अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे इस लाइन में कही जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद है नेक लाइन हैव टू बी वाइड एनफ सो दैट देयर इज़ नो स्ट्रेन अक्रॉस द थ्रोट। और जो नेक लाइन्स है कपड़े की, वो थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए, इतनी वाइड होनी चाहिए कि बच्चे का जो गला है ना वो दबे ना, ठीक है। सिमिलरली स्लीव्स विथ बैंड्स एट द एंड आर इरिटेबल एज इट रिस्ट्रिक्ट्स फ्री मूवमेंट्स। और देखो जो स्लीव्स होती हैं उसमें अगर बैंड्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे के हाथ को बांध के रखते हैं, बच्चा उसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे स्लीव्स भी नहीं होने चाहिए जिसमें बैंड्स लगे हों। Essentially, be sure that fabrics are soft and absorbent, suitable for the child's sensitive skin. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है उसका फैब्रिक सॉफ्ट होना चाहिए और नमी सोखने वाला होना चाहिए, और बच्चे की स्किन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऑर्गेंडी कॉलर्स फॉर गर्ल्स फ्रॉक एंड हैवली starched shirts for little boys are uncomfortable to wear. तो जो ऑर्गेंडी कॉलर्स की फ़्रॉक होती हैं लड़कियों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्टार्च्ड जो शर्ट होती हैं लड़कों के लिए, वो अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। तो जब भी गर्ल्स के लिए फ़्रॉक खरीदी जा रही है तो उनमें ऑर्गेंडी कॉलर्स की फ़्रॉक को नहीं लेना चाहिए, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो हैवली स्टार्च्ड शर्ट होती हैं, ठीक है, उनको नहीं लेना चाहिए। अब स्टार्च शर्ट का क्या मतलब है, मतलब कभी कभी होती है ना बहुत सारी कड़ी शर्ट्स होती हैं, तो वो कड़ी वाली शर्ट्स नहीं लेनी चाहिए। Clothes that are too large can be as uncomfortable as those that are too small. तो बहुत बड़े कपड़े भी उतने ही अनकंफर्टेबल होते हैं जितने कि बहुत छोटे कपड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदते समय उनकी साइज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए, कपड़े ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों। टू अवॉइड दिस, सेलेक्ट गारमेंट्स दैट फिट बट हैव एनफ अलाउंस फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ। तो बच्चे के लिए ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए जो फिट हों और बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से हों। Regarding sleeves, raglan sleeves provide for more freedom as well as growth than set in fitted sleeves. तो जब हम स्लीव्स की बात करते हैं तो जो रैगलन स्लीव्स होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, वो फिटेड स्लीव्स से ज़्यादा अच्छी होती है। अब रैगलन स्लीव्स कौन सी होती हैं, जो थोड़ी सी लूज़ होती हैं, ठीक है, जो एक लाइन में होती हैं, मतलब कंधे से लेके हाथ तक जो एकदम एक लाइन में होती हैं, ठीक है, जो कहीं से भी बीच में टाइट वगैरह नहीं होती। कभी कभी कुछ स्लीव्स ऐसी होती है ना जो बीच बीच में कहीं कहीं टाइट होती हैं, ठीक है, थोड़े से डिज़ाइनर स्लीव्स होती हैं, तो वैसी स्लीव्स बच्चे के लिए नहीं लेनी चाहिए। बच्चे के लिए रैगलन स्लीव्स को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सेफ्टी। कंफर्ट एंड सेफ्टी गो हैंड इन हैंड फॉर चिल्ड्रंस क्लोथिंग। तो बच्चे के जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो उस समय कंफर्ट के साथ साथ सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब कंफर्ट और सेफ्टी दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए। क्लोथ्स विच आर टू लार्ज मे बी अनकंफर्टेबल एंड मे ऑल्सो बी अनसेफ। तो जो बहुत बड़े कपड़े होते हैं वो अनकंफर्टेबल तो होते ही हैं, साथ ही साथ अनसेफ भी होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो सेफ भी नहीं रह पाएगा।
Loose garments can catch on fire more easily than fitting clothes around the cooking area. तो बच्चा जब माँ के साथ कुकिंग एरिया में जाता है तो उस समय जो लूज गारमेंट्स होते हैं ना वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं. Hanging sashes and trims can get caught in the moving parts of the tricycle or objects. कभी कभी बच्चे के कपड़े में कुछ लटकने वाली चीज़ें भी लगी रहती हैं. ठीक है, तो वो जो लटकने वाली चीज़ें होती हैं या कपड़े का ही कुछ पार्ट लटका रहता है तो वो आराम से चीज़ों में या ट्राईसाइकिल में फंस जाता है. बच्चों को ब्राइट कलर के कपड़े पहनाने चाहिए. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के कपड़े में कुछ लटकने वाली चीज़ें लगी रहती हैं या कभी कभी कपड़ा ही ऐसा होता है जिसमें स्ट्रिप्स वगैरह लगी रहती हैं. तो ऐसे कपड़े बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं लटकने वाली ये किसी ऑब्जेक्ट में या ट्राईसाइकिल में फंस सकती हैं. ठीक है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं. Loose buttons and trims are unsafe for infants and toddlers who put everything into their mouth. कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसके बटन लूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि अगर बटन लूज़ हैं तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं. तो मान लो इन केस बटन टूट गया तो बच्चा वो बटन उठा के भी कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा. तो ये भी उसकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, तो बच्चे के लिए कपड़े खरीदते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बच्चे के कपड़े में लूज़ बटन्स ना हो. ठीक है, बच्चे के कपड़े में किसी भी तरह के स्ट्रिप्स वगैरह अलग से ना लटके हों. ठीक है, इसके बाद है सेल्फ हेल्प. Dressing and undressing themselves gives children a feeling of confidence and self-reliance. देखो बच्चा जब अपने से कपड़ा पहन लेता है, अपने से अपना कपड़ा निकाल लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है. Many of children's clothes are too difficult to put on or take off by the children themselves. लेकिन बच्चों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बच्चे आराम से खुद पहन भी नहीं सकते ना ही वो खुद से उसको निकाल सकते हैं. Remember, it becomes frustrating for a child who want to dress on her his own. तो ऐसे बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है जो बच्चा खुद से अपना कपड़ा पहनना चाहता है, खुद से अपना कपड़ा निकालना चाहता है. ठीक है, the most essential self help feature is the opening in a dress. तो सबसे अच्छा सेल्फ हेल्प फीचर क्या होता है किसी ड्रेस का कि जो उसकी ओपनिंग है वो अच्छी हो. दिस मस्ट बी लार्ज एनफ सो दैट द चाइल्ड कैन गेट इन एंड आउट ऑफ द गारमेंट ईजिली. तो ये जो ओपनिंग है ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बच्चा आराम से उसमें घुस सके, आराम से उससे निकल सके. ठीक है, फ्रंट ओपनिंग्स आर ईजियर टू हैंडल. तो जो आगे से खुलने वाले कपड़े होते हैं ना वो बच्चे के लिए ज़्यादा ईजी होते हैं, बच्चे उनको ईजिली हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, बटन भी बड़े होने चाहिए ताकि बच्चा उन बटन्स को आराम से पकड़ सके. फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द ड्रेस शुड बी लुक डिफरेंट सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न टू आइडेंटिफाई इट ईजिली. तो जो कपड़े का फ्रंट साइड और बैक साइड है वो क्या होना चाहिए? वो एकदम डिफरेंट होना चाहिए ताकि बच्चा खुद से भी उसमें अंतर बता सके, बच्चा आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा आगे का कपड़ा है, कौन सा पीछे का कपड़ा है. Small snaps, hooks and eyes and bows tied at the waist or the neck and small buttons with thread loops retard the self-help feature in a dress. तो जो ड्रेस होती है उसमें छोटे छोटे बटन्स लगे होने चाहिए, ऐसे बटन्स होने चाहिए जो कि दबा के बंद होते हों. ठीक है, जो दबाने पे बंद हो जाते हों. जो हुक्स और आइज़ बनी हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उनको आराम से बंद कर ले. तो ये जो बटन्स हैं, ये जो फीचर्स हैं ये बच्चे की ड्रेस में होने चाहिए ताकि बच्चा उनको ईजिली हैंडल कर पाए. ठीक है, वो खुद से अपना कपड़ा पहन पाए. इसके बाद है अपीयरेंस. Children have their own ideas about their clothing and they should be allowed to express their preferences.
जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे की प्रेफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए, बच्चे की चॉइस को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो आपने कपड़ा चूज़ कर लिया, आपके पास दो डिफरेंट कलर के कपड़े हैं, आप वहाँ पे बच्चे से पूछ सकते हो कि तुमको कौन सा कलर का कपड़ा पसंद है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कलर चूज़ करने में बच्चे की सलाह ले सकते हो, बच्चे के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, या कपड़े पे कोई ड्राइंग बनी है, कोई डिज़ाइन बनी है, तो वहाँ पे भी आप बच्चे से पूछ सकते हो कि तुमको कौन सा वाला डिज़ाइन पसंद है। तो वो चीज़ आप बच्चे से पूछ के कर सकते हो। एक्सरसाइजिंग सम चॉइस एट द यंगर एज विल हेल्प देम डेवलप देयर एबिलिटी टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्लोथ्स। तो इस समय अगर छोटे उम्र से ही बच्चों से आप कपड़े चॉइस कराओगे, बच्चे से कपड़े चूज़ कराओगे, तो ये बच्चा क्या करेगा, बच्चे के अंदर एक एबिलिटी आएगी अपने लिए अप्रोप्रिएट क्लॉथ सेलेक्ट करने की। बच्चा खुद से अपने लिए अच्छे कपड़े सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, ब्राइट कलर्स फॉर आउटर वेयर मेक इट ईजियर टू स्पॉट अ चाइल्ड ऑन द प्ले ग्राउंड और स्ट्रीट। तो जो ब्राइट कलर्स के कपड़े हैं वो क्यों बच्चे को पहनाए जाते हैं कि अगर बच्चा भीड़ में हो, कई लोगों के बीच में हो और पेरेंट्स को उस पर नज़र रखनी हो, तो आराम से पेरेंट्स अपने बच्चे पे नज़र रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा ब्राइट कलर के कपड़े पहने हुआ है, वो दिखेगा उनको। बच्चे का कपड़ा देखने में ऐसा होना चाहिए जो उसके खराब फीचर्स को छुपाए और बच्चे के अच्छे फीचर्स को हाईलाइट करे। ठीक है, फैब्रिक डिज़ाइन शुड बी इन स्केल विथ स्मॉलर फिगर्स। तो बच्चे के कपड़े पे जो डिज़ाइंस बने हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। यूजुअली स्मॉल चेक्स, स्ट्रिप्स, प्लीट्स एंड डेंटी पेंट आर बेस्ट। तो छोटे छोटे जो चेक्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, प्लीट्स होते हैं, वो बेस्ट माने जाते हैं। ऑल्दो लार्ज डिज़ाइंस मे बी इंटरेस्टिंग, ऑफन दे ओवर पावर द स्मॉल चाइल्ड वियरिंग इट। देखो, लार्ज डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन बच्चा छोटा सा है और डिज़ाइन बड़े बड़े हैं, तो उस बच्चे को ये जो डिज़ाइन होते हैं ना वो ओवर पावर कर देते हैं, बच्चे को दबा देते हैं। अब सारा ध्यान डिज़ाइन के ऊपर जाने लगता है, बच्चे के ऊपर नहीं जाता। तो इसीलिए बच्चे के कपड़े पे जो डिज़ाइंस होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अलाउंस फॉर ग्रोथ। Children's clothing should have allowance for growth, especially in length. It is not advisable to buy a much larger size as they are neither comfortable nor safe. तो बच्चे के जो कपड़े का साइज़ है ना वो उसकी ग्रोथ के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो उस कपड़े की जो लेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। तो जब भी आप बच्चे के लिए कपड़ा खरीद रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना तो कंफर्टेबल होता है ना ही सेफ होता है। इट इज़ बेटर टू चूज़ क्लोथ्स टू फिट विद द प्रोविजन टू इंक्रीज लेंथ। तो बच्चे के लिए ऐसा कपड़ा खरीदना चाहिए जो बच्चे की बॉडी पे उस समय के लिए फिट हो, थोड़ा मोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, सेलेक्ट फैब्रिक विच डू नॉट श्रिंक। तो ऐसे फैब्रिक को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे कपड़े को सेलेक्ट करना है बच्चे के लिए जो सिकुड़ता ना हो। ट्राउजर्स कैन हैव कफ्स एट द हेम लाइन विच कैन बी लेटर लेट डाउन टू इंक्रीज द लेग लेंथ। तो जो ट्राउजर्स होते हैं वहाँ पे कफ्स लगे होने चाहिए ताकि जब बच्चे की हाइट बढ़े तो उस ट्राउज़र की लेग की लेंथ को बढ़ाया जा सके। एडजस्टेबल स्ट्रैप्स ऑन स्कर्ट्स आर अ मस्ट। तो अगर लड़कियों के लिए स्कर्ट्स खरीदी जा रही हैं तो उसमें भी एडजस्टेबल स्ट्रैप्स लगी होनी चाहिए। रैगलन स्लीव्स अलाउ फॉर ग्रोथ बेटर देन सेट इन स्लीव्स। तो जो अभी रैगलन स्लीव्स की बात हमने की कि वो भी अच्छी होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए। टक्स एंड प्लीट्स एट द शोल्डर लाइन कैन अलाउ फॉर इंक्रीजिंग विथ। तो अगर प्लीट्स हैं शोल्डर लाइन पे, टक्स हैं, तो ये बच्चा जब मोटा होता है ना तो उस समय यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे की कपड़े की थोड़ी सी विथ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर है इजी केयर। तो बच्चे के कपड़े ऐसे होने चाहिए
की केयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। चिल्ड्रन आर हैप्पियर इफ़ दे डू नॉट हैव टू बी वरिड अबाउट गेटिंग देयर क्लोथ्स डर्टी। देखो बच्चे खुश रहते हैं अगर उनको अपने कपड़े की चिंता नहीं होती है तो। उनको ये चिंता नहीं होती कि अरे मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा तो मुझे डांट पड़ेगी। इवन मदर्स अप्रिशिएट ईजी केयर क्लोथ्स वंस विच कैन बी ईजिली वॉश्ड एंड नीड लिटिल और नो आयरनिंग। और मदर्स को भी ऐसे कपड़े ही पसंद आते हैं जो कि आराम से धुल जाते हैं और जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, जिनको आयरनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो कपड़े का जोड़ है, जहाँ पे दो कपड़ों को आपस में जोड़ा गया है, जहाँ पे सिलाई चलाई गई है, वो जोड़ भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एज नीज, पॉकेट, कॉर्नर्स एंड एल्बोज कैन बी रेनफोर्स्ड। ऐसे एरियाज जहाँ पे जोर ज़्यादा लगता है, जैसे नीज हो गए, पॉकेट कॉर्नर्स हो गए, एल्बोज हो गए, इनको रेनफोर्स कर देना चाहिए। इनके ऊपर डबल लेयर वाला कपड़ा लगा देना चाहिए, मतलब एक कपड़ा रहे उसके ऊपर से भी रेनफोर्समेंट के लिए दूसरा कपड़ा लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ता है। यहाँ का जो कपड़ा होता है, नीज का, पॉकेट कॉर्नर्स का, एल्बोज का, इसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है फैब्रिक्स। सॉफ्ट, फर्मली वुवन एंड knitted fabrics that are easy to care for, comfortable to skin, that do not wrinkle or soil readily, are the desirable fabrics for children's clothing। तो कैसे फैब्रिक बच्चे की क्लोथिंग के लिए अच्छे होते हैं? ऐसे फैब्रिक जो कि कंफर्टेबल हो बच्चे की स्किन पे, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो, जो सिकुड़े नहीं, जो जल्दी गंदे ना हो, ठीक है। अवॉइड क्लोथिंग विच मस्ट बी ड्राई क्लीन्ड। तो ऐसे कपड़े बच्चे के लिए नहीं खरीदने चाहिए जिनको ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो फैब्रिक्स होते हैं वो भी जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, जल्दी गंदे नहीं होते हैं। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फैब्रिक एज इट इज़ ईजिली वॉशेबल एंड कंफर्टेबल टू वेयर। तो कॉटन को सबसे ज़्यादा अच्छा फैब्रिक माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसको वॉश करना भी इजी है और ये कंफर्टेबल भी होते हैं। वुल इज़ वार्म बट रिक्वायर्स स्पेशल केयर। इट में irritate children's delicate skin and hence must not be worn next to skin। तो जो वुल होता है ना, उसको स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है और बच्चे की स्किन जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके लिए वुलन कपड़े जो होते हैं वो इरिटेबल होते हैं, ठीक है। और वुलन्स को आप डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं पहन सकते, आपको उसके अंदर कोई कपड़ा पहनना पड़ेगा। Polyester, nylon, and acrylic clothes wear well and are cared for easily। इसके अलावा जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, नायलॉन के कपड़े, एक्रिलिक वाले कपड़े, ये पहनने में भी अच्छे होते हैं और इनको केयर करना भी इजी होता है। अ बैंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर इज ऑफन मोर कंफर्टेबल फॉर अ चाइल्ड देन प्योर पॉलिस्टर एज इट इज़ मोर एब्जॉर्बेंट। अब देखो, पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के जो कपड़ा बनता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पॉलिस्टर की तुलना में, ठीक है। प्योर पॉलिस्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल कौन होता है? कॉटन और पॉलिस्टर को मिला के बना हुआ कपड़ा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट चाइल्डहुड स्टेजेस। जो चाइल्डहुड की डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें कौन कौन से कपड़ों की ज़रूरत होती है। वी हैव सीन द जनरल क्लोथिंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द लास्ट सेक्शन। तो हमने बच्चों की क्लोथिंग नीड्स को तो समझ लिया। ईच स्टेज ऑफ चाइल्डहुड हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग देयर क्लोथ्स। लेकिन हर स्टेज जो होती है चाइल्डहुड की, उसकी कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो वो चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है जब हम बच्चे के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्फेंसी की बात करते हैं, जो कि बर्थ से लेके 6 मंथ तक रहती है। ड्यूरिंग द अर्ली मंथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आर वार्मथ, कंफर्ट एंड हाइजीन। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से दिमाग में रखने हैं कपड़े खरीदते टाइम? वार्मथ, comfort और hygiene। At this age, infants are basically feeding, sleeping and eliminating। देखो, इस एज में बच्चा क्या कर रहा होता है? सिर्फ खा रहा होता है, सो रहा होता है और जो उसने खाया है उसको एलिमिनेट कर रहा होता है। हैज़ द क्लोथ्स मस्ट बी कंफर्टेबल। तो इसी वजह से जो कपड़े होने चाहिए वो कंफर्टेबल होने चाहिए।
One can stitch or select clothes which open down the front or have large opening to avoid slipping the dress over their heads. देखो, घर पे भी बच्चों के लिए कपड़े सिले जा सकते हैं, या अगर बाहर से कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए जो कि आगे से खुलते हों, सामने से खुलते हों, जिससे आराम से बच्चों को कपड़े पहनाया जा सके, आराम से उनको निकाला जा सके। ठीक है। और जो ओपनिंग है कपड़े की ना, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे बच्चे का सर कपड़े में फंसे ना, क्योंकि जब हम सर की तरफ से कपड़े को निकालते हैं तो अक्सर होता है कि बच्चे का सर कपड़े में फंस जाता है। Also, drawstrings, especially around the neck, should be avoided as these can get entangled. देखो, जो ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि जो रस्सियाँ होती हैं, वो कपड़ों में यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। खास करके गर्दन के पास यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्दन फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। फास्टनर्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको बच्चे के कपड़े को उनकी बॉडी पे टिकाना है तो। फास्टनर्स क्या होते हैं? ऐसे बटन्स होते हैं ना जो दबा के बंद हो जाते हैं, तो उनको हम फास्टनर्स बोलते हैं। तो ये आराम से बच्चे के कपड़े को टिकाए रखते हैं उसकी बॉडी पे, और किसी भी तरह की इंजरी इससे बच्चे को नहीं होती है। It is advisable to have plenty of garments that need to be changed often, like shirts and diapers. तो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इनके लिए आपको बहुत सारे गारमेंट्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बार बार चेंज करना रहता है, इनके शर्ट्स को, इनके डायपर्स को बार बार चेंज करना रहता है। तो काफ़ी सारे गारमेंट्स आपके पास बच्चे से रिलेटेड होने चाहिए। फिजिकली एट दिस स्टेज द बेबीज स्किन इज़ वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव एंड दस वुड डिमांड वेरी सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड सिंपल टू पुट ऑन एंड टेक ऑफ क्लोथ। छोटे बच्चों की स्किन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो कपड़े उनके लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, उनको पहनाना निकालना ईजी होना चाहिए। The fabric with sizing are not suitable for the babies as it might scratch the skin. देखो, ऐसे फैब्रिक्स जिस पे साइजिंग वाला प्रोसेस किया जाता है वो बेबीज़ की स्किन के लिए सुटेबल नहीं होते, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन पे स्क्रैच आ सकते हैं। इवन ऑल वुल फ्लैनर फैब्रिक for winters would be irritating to the skin, thus a baby flannel, a mix of wool and cotton or silk is preferred. तो देखो, फ्लैनल का क्या मतलब होता है? जो हमारी उलन शर्ट्स होती है ना, उनको हम फ्लैनल बोलते हैं। तो जो वुल फ्लैनल होते हैं वो बच्चे की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, ये थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं। इसी वजह से बेबी फ्लैनल तैयार किया जाता है, जो कि वुल और कॉटन का मिक्स होता है, या तो वुल और सिल्क को भी मिक्स करके बेबी फ्लैनल बनाया जाता है। इन्फेंट्स ग्रो वेरी फास्ट एट दिस स्टेज, सो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बाय टू मैनी क्लोथ्स इन स्मॉलर साइज। इस एज में इन्फेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के कपड़े बच्चों को नहीं खरीदने चाहिए। मतलब जिस भी साइज़ का आप कपड़ा ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसको मत लो। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद वो कपड़े बच्चे पे छोटे हो जाएंगे। डायपर्स आर द फर्स्ट एंड मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट्स। अब बात हो रही है डायपर्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फेंट्स के लिए। दीज हैव टू बी सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट, ईजिली वॉश्ड एंड क्विक ड्राइंग। तो ये जो डायपर्स हैं ना, जो कि घर पे बनाए जा रहे हैं, ये सॉफ्ट होने चाहिए, एब्जॉर्बेंट होने चाहिए, और ईजिली वॉश्ड और क्विक ड्राइंग वाले होने चाहिए। ठीक है। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर फैमिलीज टू मेक कॉटन डायपर्स एट होम। तो इंडिया में कॉटन के डायपर्स घर पे ही बनाए जाते हैं। If old cotton sheets are used for the purpose, they need to be well sterilized and disinfected. तो अगर कॉटन की शीट्स के डायपर बनाए जा रहे हैं तो इन शीट्स को अच्छे से धुल लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। Many families have replaced homemade diapers with gauze and bird's eye diaper that are available in the market. तो बहुत सारी अब फैमिलीज ऐसी भी हैं इंडिया में जो कि होममेड डायपर की जगह पे गॉज वाले डायपर को यूज़ कर रही हैं। गॉज वाले डायपर समझ रहे हो? गॉज का क्या मतलब होता है? जो डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो जो पट्टी बांधी जाती है ना चोट वगैरह पे, उस पट्टी के कपड़े को गॉज बोलते हैं। तो उस तरह का डायपर मिलता है। तो ये जो डायपर होता है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, तो ज़्यादातर फैमिलीज अब ऐसे डायपर ही यूज़ कर रही है। प्री शेप डायपर्स और ऑल्सो अवेलेबल, बट वन शुड बी सर्टन अबाउट द फिट फॉर द
बेबी। तो पहले से ही जो शेप डायपर्स होते हैं, जैसे बने बनाए डायपर्स होते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको उसको खरीदते समय ये ध्यान रखना है कि वो बेबी के लिए फिट हो, ठीक है। Undershirts are worn in most climates depending on the weather and geographical location. The material for the undershirt should be selected suitably. तो undershirts भी बच्चों को पहनाए जाते हैं, वेदर पे डिपेंड करता है। अगर वेदर ठंडा है तो बच्चों को अंडरशर्ट्स पहनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो अंडरशर्ट्स का मटेरियल है वो भी बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो शर्ट्स होती हैं ना, बच्चे की स्किन से टच होती हैं। Cotton undershirt is suitable for warm climate and soft wool cotton blend shirts are suitable in cold climate. अगर वार्म क्लाइमेट है तो कॉटन की अंडरशर्ट बच्चों को पहनाई जानी चाहिए, और अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो वुल और कॉटन की ब्लेंड अंडरशर्ट्स बच्चों को पहनाई जानी चाहिए। यूजुअली शर्ट्स एंड डायपर्स फॉर्म द बेसिक गारमेंट फॉर द इन्फेंट। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उनका बेसिक गारमेंट क्या होता है? डायपर्स और शर्ट्स, यही जनरली बच्चे पहनते हैं। कॉटन शर्ट्स इन वेरियस स्टाइल्स दैट स्लिप ऑन ईजिली आर प्रेफर्ड। तो कॉटन शर्ट्स बहुत सारी स्टाइल्स में मिलती हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो आराम से बच्चों को पहनाई जा सके, ठीक है। इन रूरल एरियाज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन्फेंट्स वियर क्लोथ्स विच आर सिंपल एंड होम मेड फ्रॉम यूज्ड मटेरियल्स। और रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो घर पे बने कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रीपिंग एज। देखो, हमने इन्फेंट्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्रीपिंग एज की, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। ये एज स्टार्ट होती है 6 मंथ से और चलती है 1 ईयर तक, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।